धुरंधर में आप सभी लोगों ने जो देखा होगा, मेजर इकबाल जो हमारे एक रॉ एजेंट को पकड़ के मुंह में मतलब ऐसे बंसी के तरह जैसे मछली को फंसाया जाता है वैसे करके पूरे मुंह पे लगा के उसको खींच के बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा तरीके से किसी को सजा देना। और ये तब पॉसिबल हो पाया था जिस टाइम ये मुल्ला मोरारजी भारत का पीएम था। यानी मैं बता रहा हूँ 1977 से 1979 के बीच का ये घटना है। उस टाइम हमारे रॉ के चीफ ने पूरा इंटेल कलेक्ट करके ये बताया था उससे कुत्ते से कि भाई मुझे 50 लाख का, यानी गवर्नमेंट फंड को फंडिंग करनी थी हमारे रॉ को, कि 50 लाख का फंडिंग का नीड था जो परमाणु एक्सपेरिमेंट कर रहा था पाकिस्तान उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट ये कुत्ता अपने जो बिरादर सब हैं उसको फ़ोन लगा के पाकिस्तान बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो मुझे पता है, साला तुम फिर तो रॉ का मतलब ही नहीं समझा। और उसके बाद होता है क्या, इस एक लीकेज के, एक नहीं एक बहुत बड़ा गलती की वजह से हमारे 300 जाबाज पकड़े जाते हैं। कि ना कहीं अलग अलग कैरेक्टर में रहते हैं जो कि वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, चीज़ों को भारत तक पहुँचाते हैं, तो पकड़े जाते हैं। और उसी का एक छोटा सा टीजर दिखाया है फर्स्ट फेज में जो दिखाया था धुरंधर में। मेजर इकबाल जो देता है अंजाम, जिस तरीके से वो मारता है, प्रताड़ित करता है, वैसा ही उस टाइम वो आता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कोई जो आजकल ज्ञान पेलते हैं कि सेकुलर होना अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कतई इस बात को मैं नहीं मान सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी सनातनी नहीं मानते हैं। और जो दोगले किस्म के हैं जो दुमुहा सांप बने हुए गिरीट की तरह अपना रंग चेंज करते हैं वो मानते होंगे ये बात। लेकिन जो सच्चे देशभक्ति, सच्चे सनातनी कतई नहीं मान सकते हैं कि एक मुल्ला देश के लिए किसी भी पद पे किसी भी सिचुएशन में सोच सकता है। जब रॉ का कलेक्ट किया हुआ डाटा को एक कॉल पे वो खत्म कर सकता है तो ना जाने कितने चीज़ों को अंदर ही अंदर अभी भी आज के डेट में भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इस धुरंधर मूवी से हमें फिर से सीख मिलता है। जो पुरानी घटना, उस टाइम ना अखबार हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, ना एक प्रेस की आज़ादी थी विजुअल और या ऑडियो ऑडियो के रूप में, तो सभी पब्लिक के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं एक मूवी के सोर्स से ये बात आम पब्लिक तक पहुंचता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है कि अभी भी जागने की ज़रूरत है जो इस भरम में जी रहे हैं कि मुल्ला भारत के लिए सही है। कतई सही नहीं है। ये मुल्ले अभी भी खाते हैं भारत में। और कश्मीर में आप देख रहे होंगे 500 करोड़ कलेक्ट किए हैं दान करने के लिए अपने ईरान को। पता नहीं उसका बाप दादा नाना परनाना सब वही है, साले का पेट रोटी वही चला रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों पे ऐसे लगना चाहिए कि तुम साले रहते हो इंडिया में, इंडिया में कोई आपदा वगैरह आता है उसमें तो 5 रुपये निकलता नहीं है, और वहाँ पे बाप दादा मर रहे हैं उसके लिए 500 करोड़ निकाल रहे हैं। तो इसे सीख लेने की जरूरत है, स्पेशली जो सेकुलर हिंदू है उन्हें। बाकी आप भी समझदार हो, कल को आपके गले तक भी पहुंचेंगे ये लोग, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस।